नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ प्रिया। ये रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। उत्तराखंड के चर्चित केसर सिंह नेगी प्रकरण को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को विशाल जन प्रदर्शन आयोजित किया गया। उत्तराखंड लोक पांच के अध्यक्ष बिट्टू उप्रेती के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उत्तराखंड मूल के लोगों के साथ विभिन्न सामाजिक राजनीतिक जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून को आग लगाने की घटना में गिरफ्तार तीनों बालिग आरोपी निरंजन राजकुमार सरिता को कोर्ट में पेश किया। जहां उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस आरोपियों को तलाश में जुटी थी। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान के शुभारंभ के मौके पर कहा कि भारत में एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए मेड इन इंडिया क्राफ्ट होगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हापुड़ जिले के लिए एक और बड़ी सौगात लेकर आ रहा। हापुड़ किछोर मार्ग पर प्रस्तावित इंटरचेंज के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके साथ हापुड़ मेरठ की सीमा एक और अन्य इंटरचेंज की निर्माण योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसमें जनता की मांग पर एक नए बस रूट तैयार किए जा रहे हैं। पिछले कुछ माह में ये प्रयोग लगातार चल रहा। अब डिचाऊ कला के आनंद विहार से नया बस रूट शुरू हुआ। जनता के रूट को ये हरी झंडी दिखाई जा रहा है। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन का काम करने वाले कर्मियों को पहले अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़ा करने के लिए निःशुल्क सुविधा नहीं उपलब्ध होती थी। अब यह सुविधा समाप्त की जा रही है। इसकी शुरुआत हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हो रही है। रेलवे प्रशासन इस कदम से रेल कर्मियों में रोष है। हजरत निजामुद्दीन पार्किंग ठेकेदार अब कर्मी वाहन खड़ा करने के बदले पैसे की मांग कर रहे हैं। इस सप्ताह दिल्ली नगर निगम एमसीडी की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। एमसीडी की तरफ से पूर्व में 2 बार इन चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। निगम पदाधिकारी अधिमास खत्म होने का तर्क देकर 15 जून के बाद चुनाव की बात कर रहे हैं। समिति के चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन चुनने का प्रावधान है। एनसीआर में सोमवार सुबह से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। नोएडा, दिल्ली और साइबर सिटी गुरुग्राम में अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह से आसमान में काले बादल छाए। टीएमसी के बागी सांसदों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, लोकसभा स्पीकर रविवार को मिल रहे हैं। कौन सी ऐसी तत्कालीनता थी जिसके दल पर तोड़ने और उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए आपने बेशर्मी की हद कर दी। बीजेपी शासन पर कोई काम नहीं कर रही है, विपक्ष को तोड़ने का ही काम कर रही है। नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ पहुंचे 172 किसान मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होनी है। ये किसान एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसान हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था, गैंगस्टर नेटवर्क और नशा तस्करी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के आरोप लगाए कि उसे सरकार संरक्षण प्राप्त है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए बिश्नोई को ईडी पार्टी का दामाद बताया। जालंधर में पंजाब राज्य व्यापारी आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में हो रहे, जहां से वो अपना आपराधिक नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, आज केवल एक ही गैंगस्टर बचा है, लॉरेंस बिश्नोई। वो साबरमती जेल में बैठा है और ईडी पार्टी का दामाद है। उसे पूरा संरक्षण दिया गया है। आप प्रमुख ने दावा किया है कि पंजाब में अगर लॉरेंस बिश्नोई या उसकी गैंग कोई अपराध करते हैं, इसके बावजूद पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए राज्य में नहीं ला सकती और अधिकारियों को खुद साबरमती जेल जाकर उससे पूछताछ करनी पड़ती है। आप प्रमुख ने कहा कि वो जेल में बैठकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों को उससे पूछताछ के लिए गुजरात जाना पड़ता है। उसे हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पंजाब में कोई नया गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पंजाब में सत्ता संभालने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार को जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें गैंगस्टर नेटवर्क और नशे का कारोबार शामिल था। मैंने राज्य में सक्रिय प्रत्येक गैंगस्टर का इतिहास खंगाला और पाया कि वे या तो पुरानी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं या उन्हीं के उपज की तैयारी है।
पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई मध्य दिल्ली में अनैतिक तस्करी गतिविधियों के बारे में मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जांच में सामने आया कि वो ग्लैमर यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा का संचालन और प्रबंधन कर रहा था और वहीं से देह व्यापार की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपों की पुष्टि के लिए एक छापेमारी टीम ने एक कांस्टेबल को ग्राहक बनाकर उस जगह पर भेजा और उसे पैसे के बदले यौन सेवाओं की कथित तौर पर पेशकश की गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नकली ग्राहक ने स्पा संचालक को पहले से चिन्हित 1800 रुपए में के नोट दिए और उसे यौन सेवाओं के लिए एक महिला से मिलवाया गया। संकेत मिलने के बाद छापेमारी टीम परिसर में दाखिल हुई और तलाशी ली गई। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे स्पा में देह व्यापार संचालित किए जाने का पता चला और कथित संचालक सावेद अली उर्फ शबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 5 महिलाओं को वहां से छुड़ाया गया। पुलिस ने कहा कि महिलाओं की पहचान गोपनीय रखी गई है और जांच जारी है। सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि 13 जून को सूचना मिली डीबीजी रोड स्थित एक स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। सूचना के बाद तुरंत टीम बनाई गई। कांस्टेबल ललित को सादे कपड़ों में फर्जी ग्राहक बनाकर स्पा भेजकर मामले का भांडाफोड़ किया गया। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म में एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जिस गाने का नाम है तू ही मेरी दुनिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरों को देश तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।